ओके बेटा, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। आपका एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। जब आपके पॉइंट्स अनइक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, अनइक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो इन दैट केस ईदर यू कैन यूज़ लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला और यू कैन यूज़ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सो डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालते कैसे हैं? जैसे सपोज आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वाई नॉट से लेके वाई एन तक। तो आपको टेबल की हेल्प से मैं समझाती हूँ डिफरेंसेस कैसे निकालने हैं। आप y1 माइनस वाई नॉट करके डिवाइड करो उसको x1 माइनस एक्स नॉट के साथ, ठीक है? तो वो आपका डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज़ डेल्टा डी वाई नॉट। तो इसमें यहाँ पर आप फॉरवर्ड डिफरेंस में सिंपल डेल्टा लगाते हैं, यहाँ पर आप डेल्टा डी लिखते हो और नोटेशन आपकी बनेगी वाई नॉट। then next will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, so its notation will be delta d, यहाँ से लेना है आपने y1। फिर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, डेल्टा डी y2 बन जाएगा। y4 माइनस y3 अपॉन x3 माइनस x4 माइनस x3 बन जाएगा ये। अब बेटा सेकेंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंसेस कैसे निकालने हैं? आप इन दोनों को माइनस करोगे, दैट इज़ डेल्टा डी y1, ये बन जाएगा डेल्टा डी y1 माइनस डेल्टा डी वाई नॉट। अब नीचे क्या डिवाइड होगा? ये वाला और ये वाला ले रहे हो ना, ये वाला और ये वाले में आप डायगनली देखो, डायगनली x2 माइनस एक्स नॉट, मतलब बीच में एक पॉइंट छोड़ दोगे अब आप, दैट इज़ x2 माइनस एक्स नॉट आएगा। फिर बेटा जब आपको ये निकालना है, इस केस में आप इन दोनों को माइनस करोगे पहले, डेल्टा डी y2 माइनस डेल्टा डी y1, ठीक है? डायगनली देखिए, ये जा रहा है x1 और ये जा रहा है x3 के पास, मतलब बीच में एक पॉइंट अगेन छूट गया, x3 माइनस x1। सो ये बन जाएगा आपका डेल्टा डी y2 माइनस डेल्टा डी y1 अपॉन x3 माइनस x1, ठीक है? ऐसे ये निकालना है तो इन दोनों को माइनस करो, डिवाइडेड बाय x4 माइनस x2 हो जाएगा। फिर जब आपने थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस निकालने हैं तब आपने सेकंड ऑर्डर वालों को माइनस करना है, जैसे ये माइनस ये हो जाएगा। फिर आप डायगनली देखिए, यहाँ पर x नॉट है और यहाँ पर x3 है, मतलब इस बार बीच में दो पॉइंट छूटेंगे, तो आपका आएगा x3 माइनस एक्स नॉट डिनोमिनेटर में, ठीक है ना? इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ नीचे लिख दूँ तो ये बनेगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ डेल्टा डी स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाय x3 माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली आप ये निकाल सकते हो, ये निकालने के लिए आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, डेल्टा डी स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा डी स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x1। फिर ऐसे ही फोर ऑर्डर के निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस करेंगे और जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो आएगा डिफरेंस ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट इज़ x4 एंड x नॉट। तो ये बेटा मैंने आपको 5 पॉइंट्स लेके करवाया है, अगर ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो आप अकॉर्डिंगली टेबल बना सकते हो। जनरल में भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, डेल्टा डी जे वाई आर। तो यहाँ पर अगर जेथ ऑर्डर का आप निकाल रहे हो तो इसमें ऑब्वियसली j माइनस वनथ ऑर्डर के यूज़ होंगे। और नोटेशन किस तरह से यूज़ हो रही है बेटा? वाई आर जो पीछे माइनस हो रहा है वो वाली नोटेशन यूज़ हो रही है ना, जैसे यहाँ पर हमने y1 माइनस वाई नॉट किया था तो डेल्टा डी वाई नॉट आया था, तो यहाँ पर वाई आर है, मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा होगा y r+1 और वाई आर, ठीक है? नीचे जो होगा बेटा वो होगा, एक तो x2 माइनस एक्स नॉट करा था ना जैसे आपने, ये निकालने के लिए आपका डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट, मतलब कि जब आप इन दोनों को ऐड करें, ये वाला मतलब जो भी आपका बेटा ये आर होगा पॉइंट, ये आपका जितनी भी पावर होगी, जे होगी ना, मान लो ये पावर, जहाँ पावर जे लिखी हुई ना, जे पावर जो होगी और जो यहाँ सब्सक्रिप्ट होगा, इन दोनों को जो ऐड करके बन रहा है ये वाला बनना चाहिए, एक्स वाला सब्सक्रिप्ट बनना चाहिए। इन दोनों को ऐड करके 2 बन रहा है ना, तो यहाँ एक्स वाला सब्सक्रिप्ट 2 बनेगा, 2 माइनस करके जो y का सब्सक्रिप्ट है वही यहाँ पर x का आएगा। मतलब इस तरह से फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, मैंने आपको याद करना के बताया कि किस तरह से याद करो आप। तो ये बेटा जनरल फार्मूला हो गया। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। नोट कर लो आप क्या होता है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बेटा ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल्टा डी वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डेल्टा टी स्क्वायर वाई नॉट एंड सोन। आप याद कर लो इसको हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला भी बोलते हैं, न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला भी बोलते हैं। और ये वाला फार्मूला तब लगता है जब x लाई कर रहा हो बिटवीन x नॉट एंड x1। चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन मेथड्स मैंने वैसे आपको साथ साथ में बता दिया था कि कौन सा मेथड कब लगता है, बट स्टिल आप एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाओ इस आर्टिकल के, आपको दोबारा से सारी चीज़ याद हो जाएगी।
मैंने आपको बता दिया था कि जब भी इंटरपोलेशन बिगिनिंग ऑफ द टेबल में करनी हो तो न्यूटन्स फॉरवर्ड लगता है, जब भी इंटरपोलेशन डिज़ायर्ड हो नियर द एंड ऑफ द टेबल तब न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला लगता है। सेंटर वाली वैल्यू चाहिए तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले लग जाएंगे, जैसे गॉस, स्टर्लिंग, पेसल्स या एवरेट्स फार्मूला। और अगर इंटरपोलेशन रिक्वायर्ड हो इन दैट केस जब अनइक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स गिवन हो तो ईदर यू कैन यूज़ लेग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो यही आर्टिकल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप दोबारा पढ़ लो एक बार, मैंने बताई दी वैसे तो। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालने हैं डाटा जो गिवन है उसके। तो ये x दिया हुआ है, ये fx दिया हुआ है, तो x का कॉलम fx का कॉलम बनाओ। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस निकालने में बताया तो है मैंने, -22 माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाय -1 -3। ये निकालना है, इन दोनों को माइनस करो, डिवाइडेड बाय इन दोनों को माइनस करो। हमेशा ये माइनस प्रीवियस होगा, ये माइनस प्रीवियस, इस तरह से। जब सेकंड ऑर्डर निकालने होंगे तो इन दोनों को माइनस करना, 10 - 4 डिवाइडेड बाय, बीच में एक छोड़ देना, 0 -3। फिर ये निकालना है तो इन दोनों को माइनस करना, अपॉन इन दोनों को माइनस करना। ये निकालना है, इन दोनों को माइनस करना, अपॉन इन दोनों को कर देना। ऐसे सोन आप कंप्लीट टेबल। 5 पॉइंट्स है तो 4 ऑर्डर तक के डिफरेंसेस निकलने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको टेबुलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इनको यूज़ करके वैल्यू निकालनी है x = 2 पर, यूजिंग योर अगेन न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो टेबल जैसे नॉर्मली बनता है वैसे बनाइए, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करिए। आपको भी मैंने फार्मूला बताया है, क्योंकि डिफरेंसेस थर्ड ऑर्डर तक के निकले हैं तो फार्मूला भी सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक का लगेगा। y0 और x0 आपका ये आ जाएगा, x0 आपका 1 है, y0 आपका -3 है। तो आप सारी वैल्यूज़ पुट करिए और x की जगह ले लिए वो वाला पॉइंट जो आपको डिज़ायर्ड है, जिस पर आपको वैल्यू निकालना डिज़ायर्ड है, दैट इज़ x = 2। तो जब आप x = 2 लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 में आपको पॉलिनोमियल निकालनी है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, वो पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं लीस्ट डिग्री की, जो इन वैल्यूज़ को अटेन करता हो, मतलब जो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करता हो। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x को 0 पुट करो तो fx2 आ जाए, x को 1 डालो तो fx3 आए, एंड सो ऑन। तो 4 पॉइंट्स गिवन है, थर्ड ऑर्डर तक के डिफरेंसेस टेबल आप बना सकते हो। उसके बाद न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में x0 को 1, y0 को 2, ये बन गया आपका डेल्टा डी y0, डेल्टा डी स्क्वायर y0, डेल्टा डी क्यूब y0 एंड सो ऑन। टेबल बनाने के बाद वैल्यूज पुट करनी है, बस आपको सॉल्व करना है, आपकी पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड आ जाएगी। अब क्योंकि 4 पॉइंट्स गिवन थे तो जो पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री 3 आएगी। फोर्थ एग्जाम्पल में फाइंड द नंबर ऑफ प्रिजनर्स अंडर द एज 35 ईयर्स इन अ जेल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो आपको एक ये डाटा दिया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि 25 एज से बिलो 52 प्रिजनर्स हैं, 30 एज से बिलो 67 प्रिजनर्स हैं, 40 एज से बिलो 84 हैं एंड 50 एज से बिलो 94 है। आपको निकालना है कि कितने प्रिजनर्स हैं जो 35 ईयर्स से बिलो हैं। तो जो भी डाटा गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, उनके अकॉर्डिंगली आप न्यूटन डिवाइड डिफरेंस वाला जो टेबल है वो बनाइए, अपना फार्मूला यूज़ करिए। उसमें x की जगह 35 लीजिए, x0 की जगह 25, y0 की जगह 52, x1 आपका बन जाएगा 30 एंड सो ऑन। बस आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रिजनर्स कैन नॉट बी इन पॉइंट्स ना, इन डेसिमल्स नहीं हो सकते, तो उसका आप उसको क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करके आप आंसर दे दीजिए। सिंस यहाँ पर आपका आंसर 77.14 आया है तो आप अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका 77 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रिजनर्स विच आर बिलो द एज ऑफ 35 are 77. And the last example of your this chapter is using Newton's divided difference formula. You have to prove that fx is equal to this much. इसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स ले लो, ये इसके अकॉर्डिंगली लेने हैं, 0 देन -1 देन उसका +1 देन -2 देन उसका +2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से यही ऑर्डर में रखने हैं। मतलब ये आपका x0 है, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है। तो आपका x0 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी fx0, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगी fx1, fx2 एंड सो ऑन। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, fx = y0 + x - x0। y0 को आप लिख सकते हैं f of x0। ठीक है, क्योंकि x0 डाल के ही तो फंक्शन में y0 आता है ना, तो y0 इज इवेंचुअली इक्वल टू f of x0 एंड बाकी फार्मूला इस तरह से है। अब बच्चे आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x0 को मैंने बताया ना अभी, आपने 0 लेना है, x0 इज़ 0, x1 को -1 लेना है, x2 को 1 लेना है, x3 को -2 लेना है, x4 को 2 लेना है एंड सो ऑन। अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। यहाँ पर आपका fx आ गया इज इक्वल टू f0 +
एक्स माइनस ज़ीरो एक्स बन गया, ये बन गया डेल्टा डी वाई नॉट प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये बन गया एक्स माइनस वन, डेल्टा डी क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। अब हम ये वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं क्योंकि जो हमारा डिज़ायर्ड आंसर है उसमें डिवाइडेड डिफरेंसेस नहीं गिवन, डेल्टा डी उसमें फॉरवर्ड डिफरेंसेस गिवन है। तो हमने इवेंचुअली जो डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करना है फॉरवर्ड डिफरेंसेस में। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेल्टा डी वाई नॉट, डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा डी क्यूब वाई नॉट की। तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालने जा रहे हैं डेल्टा डी वाई नॉट की, विच इज़ इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो वाई वन क्या है, वाई वन इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x1 एंड x1 कितना है -1, इट मीन्स y1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 एंड y0 हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x0 विच इज़ 0, सो y0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। ऐसे सिमिलरली आप x1 और x0 की वैल्यू डाल दें -1 -0, तो बेटा ये बन गया। अगर मैं यहाँ पर ये माइनस वाला साइन ऊपर एडजस्ट कर दूँ तो f0 आगे आ जाएगा, माइनस f ऑफ -1 पीछे चला जाएगा एंड बेटा ये इवेंचुअली 1 बन जाएगा, दिस विल बी 1, ये 1 बनेगा। 1 को हम लिख सकते हैं 0 माइनस -1 लिख सकते हैं ना ऐसे 1 को, क्योंकि ये भी तो 1 ही है, माइनस 1 ही है। तो ये बन गया आपका f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1, 0 माइनस -1, सो विच इज़ व्हाट, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा f -1। ठीक है, सब्सक्रिप्ट हमेशा हम पीछे से लेते हैं ना, नोटेशन हम हमेशा पीछे से लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस में। तो इट इज़ इक्वल टू डेल्टा ऑफ f ऑफ -1। सो ये हमने डेल्टा डी वाई नॉट की वैल्यू निकाल दी, डेल्टा ऑफ f -1। अब देख रहे हैं आंसर में आपको डेल्टा डी की जगह डेल्टा ऑफ f -1 ही दिया हुआ है, तो यही आपको रिक्वायर्ड था और ये आपका आ गया। मतलब पहली 2 टर्म्स मैच हो गई हैं, अब तीसरी टर्म में ये आना चाहिए, तीसरी टर्म में डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट की जगह आना चाहिए डेल्टा स्क्वायर f ऑफ -1। उसके लिए डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट का फॉर्मूला लगाया, आपको मैंने बताया था अभी, ये बाहर निकाल दिया, अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करके, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। x2 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, y2 मैंने बताया आपको इट इज़ f ऑफ 1, y1 इज़ f ऑफ -1, x2 इज़ 1, x1 इज़ -1, राइट। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी आप निकाल लीजिए। आप 1 माइनस -1 इज़ 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, ये 2 बन गया, ये बन गया -1, ठीक है। -1 ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब ये टर्म प्लस की बन जाएंगी, दिस विल बी f ऑफ -1 माइनस, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस बन गया ना ओवरऑल, तो ये बन जाएगा f ऑफ -1 माइनस f ऑफ 0। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, 2 ऑफ f ऑफ -1, 2 ऑफ f ऑफ 0, तो ये देखिए इनके आगे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सॉल्व कर लें, f ऑफ 1, ये दोनों बेटा सॉल्व होके बन जाएंगे। यहाँ पर ये f ऑफ 0 नहीं है, दिस इज़ f ऑफ -1, ये गलत लिखा हुआ है, इट इज़ f ऑफ -1, क्योंकि देखिए दूसरे नंबर पर f ऑफ -1 ही था ना, तो दिस इज़ f ऑफ -1। और इन दोनों को जब आप करेंगे तो ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके आगे प्लस का लगा हुआ है, तो ये दोनों सॉल्व होके बन जाएंगे f ऑफ -1 और -2 f ऑफ 0 आएगा और f ऑफ 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास अभी हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा डी स्क्वायर वाई नॉट, अभी तक निकला नहीं है, हमारे पास इतना आना चाहिए, अभी तक हमारे पास इतना आया है, तो इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें f ऑफ -1 चाहिए, मतलब हमें f ऑफ 1 को कन्वर्ट करना होगा f ऑफ -1 में। तो f ऑफ 1 को कन्वर्ट करने के लिए f ऑफ -1 में यू विल टेक द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, एंड मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर ऑलरेडी बताया था किस तरह का होता है, e की पावर n वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस एन। तो अकॉर्डिंगली f ऑफ 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर f ऑफ -1, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करें तो 1 ही आ रहा है ना, e की पावर को और इसको ऐड करें तो 1 ही बनेगा ना, तो इट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। सिमिलरली f ऑफ 0 को भी हमने f ऑफ -1 में कन्वर्ट करना है, तो f ऑफ 0 को आप लिख सकते हैं e f -1, क्योंकि e की पावर और इन दोनों को ऐड करके 0 ही बन रहा है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको f ऑफ -1 तो चाहिए ही। अब आप तीनों में से f ऑफ -1 कॉमन निकाल दें और अंदर बच गया e स्क्वायर -2e प्लस 1, ठीक है, ये बन गया e -1 का होल स्क्वायर एंड e -1 इज इक्वलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा, तो इसको डेल्टा पुट कर दें, डेल्टा स्क्वायर f ऑफ -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज योर वैल्यू ऑफ दिस मच, और इसको पुट कर दें अपने एक्सप्रेशन में यहाँ पर,
तो आप देख रहे हैं आपकी थर्ड टर्म भी मैच हो जाएगी बिल्कुल। अब आपको फोर्थ टर्म भी निकाल के दिखानी है, दैट इज़ यू नीड टू फाइंड डेल्टा डी क्यूब वाई नॉट। तो थोड़ा सा जैसे सेकंड ऑर्डर का निकाला था वैसे ही थर्ड ऑर्डर का निकालना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आप हायर ऑर्डर में आ गए हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगा दें, इतना आ गया 1/x3 माइनस एक्स नॉट। ऊपर आप इसकी वैल्यू डाल दें माइनस इसकी वैल्यू डाल दें। इसकी वैल्यू डाल दी, फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में आएगी। इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके यहाँ तक निकाला हुआ है, तो सीधे ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दें। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसकी वैल्यू x3 की -2 और x0 की 0 पुट कर दें। x3 माइनस x1 की वैल्यू ये आ गई, ये है x3 -2, x1 है -1। फिर डेल्टा डी y2 की वैल्यू ये डाली हुई है और डेल्टा डी y1 की वैल्यू ये डाली हुई है, माइनस ये एज इट इज़ आ गया। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 1/-2 एंड ये बेटा -2 + 1 इज़ -1 राइट, -1, तो ये -1 है। अंदर आप इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, y3 की वैल्यू जो है वो बनेगी f(-2) एंड y2 की वैल्यू बनेगी f(1), x3 की बनेगी आपकी -2 एंड x2 की बनेगी -1। ऐसे सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज पुट कर सकते हो और इसको सॉल्व कर लें। ये बनेगा आपका -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, तो ये बन जाएगा 3 और न्यूमिनेटर में आ जाएगा f(-2) माइनस f(1), राइट। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका रह जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं अब आपका डिनोमिनेटर ओवरऑल यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 एलसीएम होता है, आपको पता है। आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ तीनों जगह पर 3। तो ओवरऑल बस सॉल्व करना है और वैसे ही करना है अब आपको जैसे प्रीवियस पार्ट में करा था। आपको इनको कन्वर्ट करना है और लेके आना है f(-2) की फॉर्म में सारी टर्म्स को, मतलब सभी टर्म्स में। कुछ टर्म्स में तो f(-2) आपको नज़र आ रहा है बट सभी टर्म्स में f(-2) होना चाहिए। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर एज यू हैव डन इन द अदर पार्ट। तो शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से आप सभी टर्म्स को f(-2) में कन्वर्ट करने के बाद f(-2) कॉमन निकालना। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद शिफ्ट ऑपरेटर को क्यूब में कन्वर्ट करना और उसको डेल्टा पुट कर देना और आप अपने मेन एक्सप्रेशन में डाल दोगे तो आप देखेंगे आपकी अगली टर्म भी मैच हो गई। दैट्स इट। ये जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका आंसर जो डिज़ायर था वो आ जाएगा। बस आपका क्वेश्चन यही जो डिज़ायर था वो आ गया, आपका क्वेश्चन डन है। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ईदर आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और सून आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।